प्रिय छात्रों, मैं नरेंद्र कुमार अग्रवाल आपकी कक्षा 7 में आज आपकी पुस्तक बसंत भाग 2 का प्रथम पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, हिंदी साहित्य के 2 भाग हैं। एक भाग है काव्य और एक भाग है गद्य। गद्य में जैसे हम कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, जीवनियाँ पढ़ते हैं, आत्मकथाएं पढ़ते हैं, यात्रा वृत्तांत पढ़ते हैं, ये सब गद्य के भाग हैं। और गीत, भजन, इस तरह की जो चीज़ें हैं, हम दोहे गाते हैं, गीत पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, ये सब काव्य का भाग है। तो आज का जो आपका पाठ है वो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये जो पाठ है ये काव्य है, ये एक कविता है। और इस कविता में जो आकाश में उड़ने वाले स्वतंत्र पंछी होते हैं, स्वतंत्र पक्षी होते हैं, उनको हम लोग पिंजरों में कैद कर लेते हैं। उसके विषय में बताया गया है कि पिंजरे में कैद हुए पक्षी किस तरह का अनुभव करते हैं। ओके प्रिय छात्रों, हमारी इस कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के लेखक शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। शिवमंगल सिंह सुमन जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। यह कविता उनकी रचना है। देखिए, सबसे पहले हम इस कविता के पहले पद्यांश का सस्वर वाचन कर रहे हैं। आप लोग इस वाचन को ध्यान से सुनेंगे और फिर आपको भी सस्वर वाचन का अभ्यास करना है। देखिए, मैं सस्वर वाचन कर रहा हूँ, आप तैयार हैं सस्वर वाचन के लिए? सस्वर वाचन को सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। देखिए, कवि पक्षी की पीड़ा का वर्णन करते हुए क्या कह रहा है। पक्षी को पिंजड़े में बंद कर दिया गया है, सोने के पिंजड़े में बंद कर दिया गया है। पक्षी कह रहा है, हम उन्मुक्त गगन के पंछी हैं, हम खुले आकाश के पक्षी हैं, हम खुले आकाश में उड़ना जानते हैं। इस पिंजड़े में कैद होकर हम गा नहीं पाएंगे। बेशक इस पिंजरे की तीलियाँ सोने की बनी हुई हों, लेकिन हम जो उड़ने को व्याकुल हैं, हमारे अंदर जो उड़ने का रोमांच है, हम जब उड़ने की कोशिश करेंगे तो इन सोने की तीलियों से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। बच्चों, इस कविता की पहली पंक्ति को आप ध्यान से देखिए। इसमें एक शब्द आए हैं, 2 शब्द आए हैं, उन्मुक्त गगन। उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला, उन्मुक्त का मतलब होता है आज़ाद, खुला, और गगन का मतलब है आकाश। इसी तरह दूसरा पंक्ति में पहला शब्द आया है पिंजरबद्ध। पिंजरबद्ध का मतलब है पिंजरे में बद्ध, अर्थात पिंजरे में कैद। फिर तीसरी पंक्ति में देखिए आप, कनक शब्द आया है। ये जो कनक शब्द है इसका अर्थ है सोना, यानी स्वर्ण धातु जिसके आभूषण बनते हैं वो वाला सोना। और चौथी लाइन में एक शब्द आया है पुलकित। तो पुलकित का अर्थ क्या होता है? हर्ष से रोमांचित, खुशी से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ, उड़ने के लिए व्याकुल पक्षी, है ना। तो ये हमने अर्थ बताया इसका। इसके अर्थ को एक बार फिर समझ लेंगे। हम खुले आकाश के पक्षी हैं, हम पिंजरे में रहकर गाने में खुशी का अनुभव नहीं करते, हम पिंजरे में नहीं गा पाते हैं, हम उड़ना चाहते हैं, हमारे पंख पुलकित हैं, उड़ने के लिए व्याकुल हैं, रोमांच से भरे हुए हैं, लेकिन क्या करें, इन सोने की तीलियों से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। अब दूसरे पद्यांश पर ध्यान देंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कहीं भली है
कटक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। एक बार फिर दोहराएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी क्या कह रहे हैं? हम स्वतंत्र रूप से खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। हम तो बहता जल पीने वाले पक्षी हैं। हम नदियों, तालाबों और झरनों का जल पीने वाले पक्षी हैं। हम इस पिंजड़े में कैद होकर सोने की कटोरियों में दिया गया पानी पीना पसंद नहीं करते। हम इस पिंजड़े के अंदर भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। पक्षी आगे कहते हैं कि सोने की कटोरी में दिए गए मैदा के बड़े बड़े स्वादिष्ट पकवान हमें आकर्षित नहीं करते, वो हमें पसंद नहीं हैं। इनके स्थान पर हमें नीम का कड़वा फल यानी कड़वी निम्बोली कहीं ज़्यादा प्रिय है। इस पद्यांश की तीसरी पंक्ति में कटुक निम्बोरी एक शब्द आया है, देखिए ध्यान से। तो कटुक का अर्थ है कड़वी और निम्बोरी का मतलब है नीम का फल। नीम की निम्बोली भी बोलते हैं, बहुत से लोग निम्बोरी बोलते हैं, बहुत से निम्बोली बोलते हैं। तो नीम का कड़वा फल। और चौथी पंक्ति में एक बात आई है, कनक कटोरी की मैदा। कनक का मतलब है सोना, सोने की कटोरी की मैदा अर्थात सोने की कटोरी में परोसे गए स्वादिष्ट स्वादिष्ट मैदा से बने हुए पकवान। तीसरे पद्यांश को देखिए बच्चों। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे, बस सपनों में देख रहे, तरु की फुनगी पर के झूले। देखिए कवि पक्षियों की पीड़ा का वर्णन करते हुए कैसे कह रहा है कि पक्षी सोने की बेड़ियों में जकड़े हुए अपनी गति भूल गए हैं, अपनी उड़ान भूल गए हैं, अपना स्वतंत्र जीवन पूरी तरह भूल चुके हैं। बस अब उनकी आंखों में कुछ सपने हैं और वे उन सपनों में वो दृश्य देख रहे हैं जब वे पेड़ों की ऊपरी सिरों पर, पेड़ों की ऊपरी शाखाओं पर हवा के झूलों में झूला करते थे। छात्रों, इस पद्यांश की पहली पंक्ति में स्वर्ण श्रृंखला शब्द आया है ना। तो स्वर्ण का मतलब सोना है, जैसा आप पहले भी बताया है मैंने, और श्रृंखला का मतलब होता है बेड़ियां, जंजीरें। तो पक्षी जो पिंजरों में कैद हैं, है ना, सोने के पिंजरे में कैद हैं, वो एक तरह से कहिए कि सोने की बेड़ियों में कैद हुए हैं और उन सोने की बेड़ियों में जकड़े हुए वे अपनी गति भूल गए हैं, अपनी उड़ान भूल गए हैं। एक और पंक्ति में, चौथी पंक्ति में आपकी तरु शब्द आया है। तरु का अर्थ होता है वृक्ष या पेड़। और फिर एक शब्द आया है फुनगी। फुनगी का मतलब है वृक्ष का ऊपरी सिरा, ऊपरी शाखा। तो बड़ा कोमल सा भाग होता है पेड़ का ऊपर वाला, वहाँ पक्षी उन कोमल कोमल शाखाओं पर बैठ जाते हैं, फिर हवा के झूले उन्हें झुलाते हैं। तो तरु का अर्थ है वृक्ष, फुनगी का अर्थ है पेड़ का ऊपरी भाग, स्वर्ण श्रृंखला का अर्थ है सोने की बेड़ियां, सोने की जंजीरें। छात्रों, चौथे पद्यांश को देखते हैं, क्या कह रहे हैं पक्षी। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने, चुगते तारक अनार के दाने। देखो कैसे कह रहे हैं पक्षी, क्या कह रहे हैं कि जब हम खुले आकाश में विचरण किया करते थे तब हमारे दिल में ऐसे अरमान रहते थे कि हम इस नीले आकाश की सीमा को पालें, नीले आकाश की अंतिम सीमा तक पहुंच जाएं उड़ते उड़ते, और अपनी इस लाल सी चोंच के अंदर हम आकाश के जो लाल लाल तारे हैं उनको अनार के दाने समझकर खा जाने के अरमान रखते थे। लेकिन वो सब अरमान हमारे अब अरमान ही रह गए हैं, क्योंकि हमें सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया है।
इस पंक्ति में पहली पंक्ति में, इस पद्यांश की पहली पंक्ति में अरमान शब्द आया है। अरमान का अर्थ है इच्छाएं, आकांक्षाएं। और चौथी पंक्ति में तारक शब्द आया है। तो तारक का अर्थ होता है तारे। ये जो तारे होते हैं ये वो पिंड हैं, वो आकाशीय पिंड हैं जो अपनी ऊर्जा से, अपनी ऊर्जा रखते हैं, अपने ही प्रकाश से चमकते हैं। हमारा जो सूर्य है ना बेटा, ये भी एक तारा है और ये भी अपनी ऊर्जा से चमकता है, हमें प्रकाश देता है। और जो आकाश में आप ये छोटे छोटे तारे देखते हो ना, ये छोटे छोटे तारे बहुत ज्यादा ऊर्जावान हैं। बहुत से तारे तो सूर्य से भी ज्यादा बड़े हैं और सूर्य से भी ज्यादा गर्म हैं, लेकिन बहुत दूर होने के कारण हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को ये तारे लाल लाल रंग के दिखाई देते हैं। कुछ तारे विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, कुछ तारे नीले दिखाई देते हैं हमें, कुछ लाल दिखाई देते हैं। जो तारे लाल लाल दिखाई देते हैं, अनार के दानों की तरह दिखाई देते हैं। और पक्षियों की जब ये स्वतंत्र आकाश में विचरण करते थे तो इच्छा रहती थी कि इन तारों को अनार के दाने की तरह अपनी लाल लाल चोंच से खा जाए। देखो बच्चे, 5वें पद्यांश में पक्षी क्या कह रहे हैं कि यदि हम स्वतंत्र होते, यदि हम स्वतंत्र आकाश में विचरण करते हुए होते तो क्या होता। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। क्या कह रहे हैं पक्षी कि अगर हम स्वतंत्र होते, अगर हम स्वतंत्र आकाश में विचरण करते हुए होते तो फिर क्या होता। सीमाहीन क्षितिज से हमारा कंपटीशन होता, सीमाहीन क्षितिज से हमारा मुकाबला होता। बच्चों, क्षितिज क्या होता है जानते हैं? जहां में आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है ये आकाश पृथ्वी से मिल रहा है, वो क्षितिज कहलाता है। तो ये क्षितिज वास्तव में एक काल्पनिक चीज है, क्षितिज होता ही नहीं है। तो जब हम चलते हैं, जितना इसकी ओर बढ़ते जाते हैं, क्षितिज की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्षितिज उतना ही दूर हमसे होता जाता है, क्योंकि वो एक काल्पनिक चीज है ना। तो सीमाहीन क्षितिज कहा गया, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई बॉर्डर नहीं है ना। तो पक्षी ये प्रयास करते कि हम क्षितिज तक पहुंच जाएं, और क्षितिज उन्हें मिलने वाला नहीं था। तो इसलिए क्या चलता रहता, पक्षियों के और क्षितिज के बीच में एक कंपटीशन चलता रहता है, होड़ चलती रहती है। होड़ाहोड़ी का मतलब एक कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा, ये चलती रहती। तो पक्षी कहते हैं कि यदि हम स्वतंत्र वन में विचरण करते हुए होते, स्वतंत्र आकाश में विचरण करते हुए होते, तो हमारे मन में एक विचार होता कि हमें क्षितिज को छूना है, और क्षितिज होता है सीमाहीन। तो हमारे पंखों की इस क्षितिज के साथ एक प्रतिस्पर्धा चलती रहती, और फिर क्या होता कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हमें क्षितिज मिल जाता, या फिर क्षितिज को पाने की अभिलाषा में केवल हमारी सांस फूल जाती, या तंती सांसों की डोरी, यानी हमारी सांस फूल जाती और हमें क्षितिज ना मिल पाता, बस केवल इतना होता। अंतिम पद्यांश में पक्षी क्या कह रहे हैं? नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी कह रहे हैं चाहे हमें टहनियों पर घोंसला ना बनाने दो, चाहे आप हमारे आश्रय स्थलों को यानी हमारे घोंसलों को तोड़ फोड़, हमें सब मंजूर है, लेकिन बस एक बात मंजूर नहीं है। और वो क्या मंजूर नहीं है, हमें क्या बात स्वीकार नहीं है कि जब हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं तो हमारे उड़ने के लिए अनुव्याकुल पंखों के कार्य में विघ्न न डालो, हमें उन्मुक्त आकाश में उड़ने दो, हमारी उड़ान में विघ्न मत डालो। फिर ध्यान दें क्या कहना चाह रहे हैं कवि। वो कहते हैं कि हमें घोंसले न दो, अपनी टहनियों पर, पेड़ों की टहनियों पर हमें घोंसले ना बनाने दो, हमारे आश्रयों को, हमारे घोंसलों को छिन्न भिन्न कर दो, तोड़ दो, चाहे वो सब हमें मंजूर है, पर हमें मंजूर नहीं है कि पंख होते हुए भी हम उड़ ना पाए, हमारी आकुल उड़ान में आप विघ्न मत डालें। नीड़, पहली पंक्ति में नीड़ शब्द है, नीड़ का अर्थ है घोंसला। दूसरी पंक्ति में आश्रय शब्द है, आश्रय का मतलब
रहने का ठिकाना, आश्रय स्थल, निवास स्थल, घोंसला, कुछ भी कह सकते हैं। और चौथी पंक्ति में एक शब्द है आकुल। आकुल का मतलब व्याकुल है। हम जो पक्षी हैं वो उड़ने के लिए व्याकुल हैं। हमारी उड़ान एक प्रति व्याकुलता है, इसमें भी नहीं है।